जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं नोबेल प्राइज रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में नोबेल प्राइज 2025 की घोषणा की जा चुकी है और 10 दिसंबर को ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे दोस्तों। तो उसी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, बात करें नोबेल प्राइज के बारे में तो देखिए, ये जो प्राइज है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। मतलब उन्होंने ही इस प्राइज को स्टार्ट करने की घोषणा की थी। मतलब उनकी एक इच्छा थी कि ये प्राइज उनके याद में दिया जाए। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1896 में, तो उसी के बाद फिर एक इसका फाउंडेशन बनता है, नोबेल फाउंडेशन बनता है। और फिर नो मतलब पांच, स्टार्टिंग में पांच कैटेगरी में और फिर बढ़ा करके छह कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाने लगे दोस्तों। और ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये दोस्तों, ये यही डेट दोस्तों क्यों रखी गई, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को इनकी डेथ हो गई थी। और इन्हीं की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर के दिन ही ये नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, फील्ड की बात करें तो दोस्तों ये छह फील्ड में दिया जाता है। देखिए, एक आपका पीस का नोबेल होता है, एक लिटरेचर की फील्ड में, एक मेडिसिन, ठीक है, या जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं, और आपका फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में और इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया जाता है दोस्तों। हिंदी में बात कर ले तो ये पीस यानी शांति की फील्ड में हो गया, लिटरेचर यानी साहित्य की फील्ड में हो गया, मेडिसिन यानी आपका चिकित्सा की फील्ड में हो गया दोस्तों। फिजिक्स की बात करें तो ये आपका भौतिकी फील्ड में हो गया, केमिस्ट्री यानी रसायन की फील्ड में, और इकोनॉमिक्स आपका अर्थशास्त्र की फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन के बारे में देखिए बात करते हैं। तो लिखा हुआ है 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस विषय पर मिला। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहा है, ये फिजिक्स के बारे में पूछ रहा है कि जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया 2025 में, उसका सब्जेक्ट क्या था, यानी किस खोज के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए क्या है, सौर ऊर्जा पर काम के लिए। दूसरा ऑप्शन है क्वांटम सर्किट और ऊर्जा क्वांटीकरण के लिए। तीसरा ऑप्शन आपका ब्लैक होल की खोज के लिए। और चौथा ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष में पानी की खोज के लिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्वांटम सर्किट और ऊर्जा क्वांटीकरण के लिए ये इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। बेसिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये कुल मिला के कुछ ऐसे सर्किट बनाए, मतलब ऐसे सर्किट बनाए गए हैं जिसमें क्या हुआ कि आगे चलकर क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मदद मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये क्वांटम शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर पूछेगा तो आप ये क्वांटम सर्किट से इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला दोस्तों। अब यहाँ पे बात कर रहा है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें तो देखिए इकोनॉमिक्स का एक नाम और है, अगर उससे उस नाम से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है सबसे बाद में स्टार्ट हुआ था। ये पहली बार 1969 में दिया गया दोस्तों। वैसे अगर नोबेल प्राइज की स्टार्टिंग की बात करें तो ये 1901 में देना प्रारंभ किए गए थे, और स्टार्टिंग में ये पांच कैटेगरीज में दिए जाते थे। और फिर जो छठवीं कैटेगरी में दिया जाने लगा वो 1969 में पहली बार दिया गया, अर्थशास्त्र की फील्ड में दिया गया था। और ये इकोनॉमिक्स का जो प्राइज है इसको एक स्वायरियस रिक्स बैंक करके बैंक है स्वीडन में, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसे कभी कभी द स्वायरियस रिक्स बैंक ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी ये प्राइज दिया जाता है। तो मैं नाम लिख देता हूँ दोस्तों, द स्वायरियस रिक्स बैंक, रिक्स बैंक प्राइज, इसको इस नाम से भी दोस्तों जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सॉरी रिक्स बैंक प्राइज अगर पूछ लिया जाए तो वो इकोनॉमिक्स की फील्ड का ही माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में बात की जाए तो ये नोबेल पुरस्कार किसने जीता। देखिए उसका ऑप्शन है जोएल मोकिर। पहला ऑप्शन जो है वो है जोएल मोकिर, फिलिप एगियो और पीटर हॉबेट हो गया। दूसरा ऑप्शन है ओमर यागी और रॉबसन हो गया। तीसरा हो गया लाजलो क्रासना होरकाई हो गया। और चौथा ऑप्शन आपका मारिया कोरिना मचाडो हो गई दोस्तों। तो इसके बारे में बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जोएल मॉके, फिलिप आगियो और पीटर हॉवर्ट ने ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार जीता दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए इसको हम जोएल, जोएल, फिलिप और आपका पीटर, इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तीन व्यक्ति हैं, जोएल, फिलिप और पीटर, इन तीनों ही व्यक्ति ने अर्थशास्त्र का पुरस्कार जीता है दोस्तों। ठीक है, ओमर यागी और रॉबसन की बात करें दोस्तों तो इन्होंने केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता है दोस्तों। ठीक है, ओमर यागी, रिचर्ड जॉब्सन और एक इनके साथ सुसुमो कितागावा भी है दोस्तों। तो इन तीन व्यक्तियों ने केमिस्ट्री किताब जीता है। लाजलो क्रासना होरकाई की बात करें तो इन्होंने लिटरेचर की फील्ड में यानी साहित्य की फील्ड में 2025 का नोबेल प्राइज जीता है। और आपका लास्ट ऑप्शन यानी मारिया कोरिना मचाडो की बात कर लें तो इन्होंने पीस की फील्ड में यानी पीस नोबेल प्राइज जो मिला है वो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ दोस्तों, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। अब यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था इसके सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, और अभी पूछ रहा है कि उस क्वांटम, जो मैंने बताया था कि क्वांटम कंप्यूटर के लिए खोज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो उन्होंने क्वांटम
रिलेटेड खोज करी थी। तो उसी के बारे में कह रहा है कि इस बार जो जो मतलब नोबेल प्राइज मिला है भौतिकी यानी फिजिक्स की फील्ड में, वो किसको मिला है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अब्दुल सलाम, दूसरा आगे लिखा हुआ है स्टीफन हॉकिंस हो गया, तीसरा हो गया हिग्स हो गया। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जॉन क्लार्क और मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनस हो गया। तीसरा ऑप्शन है आपका एलन मस्क, बिल गेट्स और टेस्ला। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो जो भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला दोस्तों वो मिला है जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन मार्टिनेस को। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको भी याद करने का तरीका थोड़ा इजी है। देखिए दो दो जॉन ही है इसमें और एक आपका मिशेल हो गया। ठीक है, आप इसको जॉन से याद रख सकते हैं। ठीक है, जॉन जॉन और आपका मिशेल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो जॉनी जॉनी मिशेल। ठीक है, आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। तो इसको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों। चौथा आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है वो है इनमें से कौन रसायन के विजेता, यानी रसायन का जो यानी केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों वो किसको मिला है दोस्तों। तो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए क्या है, वो है ओमार यागी, सुशुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन हो गया। ठीक है, और बी ऑप्शन आपका मैरी ब्रकॉफ, फ्रेंड रेम्सडेल और आपका शिमोन सकागुची। और सी ऑप्शन आपका लाज्लो क्राजना होरकाई और चौथा ऑप्शन आपका फिलिप एगी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको ओमर यागी, सुशुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन, इन तीनों को ही केमिस्ट्री की फील्ड में दोस्तों, इन तीनों को ही केमिस्ट्री की फील्ड का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मैरी की बात करें, मैरी ब्रिंकॉफ, फ्रेंड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची की बात करें तो इनको मेडिकल की फील्ड में यानी चिकित्सा की फील्ड में ये नोबेल प्राइज इन्होंने जीता है। और देखिए दोस्तों ये लेडी है एक मैरी ब्रिकॉफ की बात करेंगे तो ये लेडी है दोस्तों। ठीक है, और लाजलो क्रास्ना होरकाई की मैंने अभी बात करी थी पीछे, तो इन्होंने लिटरेचर की फील्ड में यानी साहित्य की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों। और फिलिप एगियो की बात करें तो अभी देखिए हमने पीछे फिलिप पढ़ा था, है ना, हमने पढ़ा था जॉयल फिलिप और पीटर, जॉयल फिलिप और पीटर की बात करी थी। तो इन तीनों को ही जो अवार्ड मिला है वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला है। किसमें, इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी क्या रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी या फिर हम मेडिकल की बात करें। ठीक है, मेडिसिन यानी मेडिसिन की बात कर लें। ठीक है, तो इसका जो अवार्ड है, इसका जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला है, सॉरी ये पूछा, इसमें सब्जेक्ट पूछा, विषय पूछा है का विषय क्या है। ठीक है, अभी हमने चिकित्सा का पीछे तो हमने देखा ही था अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है कौन से सब्जेक्ट के लिए मिला है। तो ए ऑप्शन आपका कैंसर वैक्सीन का, बी ऑप्शन आपका इम्यून टॉलरेंस, सी ऑप्शन आपका कोविड वैक्सीन और डी ऑप्शन है आपका हार्ट ट्रांसप्लांट। तो इस बार का जो विषय रहा था, मतलब इस बार का जो 2025 में नोबेल प्राइज मिला है वो किस विषय के लिए मिला है, तो इम्यून टॉलरेंस के मिला है। ठीक है, इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया दोस्तों। मतलब इम्यून टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, जैसे अपने शरीर की बात कर ले तो शरीर में देखिए एक प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब एक इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं ना, इम्यूनिटी होती है कि रोगों से लड़ने की एक इम्यूनिटी होती है दोस्तों। तो इनका कहने का मतलब था, इन्होंने जो समझाया वो ये बताया कि अपने अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो अपने शरीर को क्यों नहीं मारती है। मतलब जब कोई अगर डिसीज हमें होती है तो इम्यूनिटी उस रोग से लड़ती है। ठीक है, लेकिन वो जो इम्यूनिटी होती है वो अपने शरीर के ऊतकों से क्यों नहीं लड़ती है। तो ये चीज उन्होंने समझाई है, तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो इम्यून टॉलरेंस है। ठीक है, प्रतिरक्षा सहनशीलता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, इसी के लिए इनको 2025 का चिकित्सा प्राइज से सम्मानित किया गया है। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है रसायन के नोबेल विजेताओं ने कौन सा पदार्थ विकसित किया। अब यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं केमिस्ट्री की। अभी हमने पीछे देखा था केमिस्ट्री के विजेता देखे थे ओमार यागी, सुशुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन देखे थे इसके विजेता। अब उनकी फील्ड क्या थी, मतलब कौन सी खोज के लिए इनको ये नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका ग्राफीन हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया आपका डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ऑप्शन सी हो गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हो गया है जिसे एमओएफ भी कहते हैं, और डी आपका हो गया प्लास्टिक पॉलीमर्स हो गया दोस्तों। तो दोस्तों जो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज जीता है वो आपका मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इसकी खोज के लिए इनको तीन लोगों को इस नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने क्या हुआ कि ऐसे पदार्थ बताए, कुछ ऐसे पदार्थ की खोज करी दोस्तों, या ऐसे पदार्थ बनाए जिसमें क्या हो सकता है, गैस और पानी को स्टोर किया, मतलब गैस को स्टोर किया जा सकता है और उन पदार्थों से पानी को साफ किया जा सकता है। तो ऐसे इन्होंने पदार्थ बनाए हैं, इसलिए इन तीन व्यक्ति यानी ओमर यागी, सुषुमु कितागावा और रिचर्ड डॉब्सन को रसायन के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो आप रसायन के लिए एमओएफ याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला दोस्तों। अब साहित्य के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए है आपका सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है आपका लाजलो क्रास्ना होरकाई, ऑप्शन सी है आपका अरुंधति रॉय और डी है आपका गैब्रियल गार्सिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी लाजलो क्रास्ना होरकाई दोस्तों। ठीक है, इनको साहित्य का पुरस्कार यानी लिटरेचर की फील्ड का नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों। इनके बारे में बात करें तो ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, एक हंगरी से बिलोंग करते हैं यानी हंगरी के रहने वाले हैं और वहीं के एक लेखक है दोस्तों। और इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला ऑप्शन है आपका मेडिकल का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, यानी ये देखिए मेडिसिन फील्ड की बात कर रहा है, मेडिसिन का या चिकित्सा का या फिजियोलॉजी की बात कर रहा है कि उसका नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मैरी ब्रकॉक, फ्रिड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ओमार यागी और रिचर्ड रॉबसन, ऑप्शन सी आपका मारिया कोरिना मचाडो और ऑप्शन डी है पीटर हॉबिट हो गया दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मैरी ब्रकॉक, फ्रेंच रैम्सडेल और सिमोन सकागुची दोस्तों। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि एक लेडी है दोस्तों। ठीक है, आप मेडिसिन से याद रख सकते हैं कि मेडिसिन की फील्ड में देखिए लेडी ही जाती हैं, ज़्यादातर लेडीज आपको देखने को वहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो फीमेल आपको देखने को मिलेंगी, तो ये यहाँ भी एक फीमेल है, मैरी ब्रिकॉक हो गया। ठीक है, और फ्रेड रिम्सडेल हो गया और सिमोन तकागुची हो गया, इनको मेडिसिन की फील्ड का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अभी मैंने देखी पीछे बात करी थी इम्यून टॉलरेंस की। ठीक है, इन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी, इम्यून टॉलरेंस की, इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, तो इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हुमान यागी, रिचर्ड रॉबसन की मैंने बात करी थी अभी पीछे, और सुसुमी कितागावा, तो इनको केमिस्ट्री की फील्ड का मिला है, किसकी, केमिस्ट्री की फील्ड का दिया गया था। इन्होंने कौन से पदार्थ की खोज की थी, MOF इनकी खोज करी थी। तो जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें गैस को स्टोर किया जा सकता है और साथ ही साथ इन पदार्थों की मदद से पानी को साफ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और ऑप्शन सी मारिया कोरिना मचाडो की बात करें तो देखिए ये भी दोस्तों एक फीमेल है और इनको पीस का नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया। कहाँ का, पीस का पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। पीटर हॉबिट की बात करें तो पीटर हॉबिट जैसा कि मैंने बताया तो जूअल फिलिप और पीटर, तो इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड का, इकोनॉमिक्स की फील्ड का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों। तो नोबेल का शांति पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन ए है आपका ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है मारिया कोरिना मचाडो और ऑप्शन डी है आपका मलाला यूसुफजई। तो अभी हमने देखा था, पीछे भी देखा था, तो ऑप्शन सी है आपका यानी मारिया कोरिना मचाडो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक लेडी है दोस्तों और ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं, वेनेजुएला जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां से बिलोंग करती हैं, इन्हीं को ये दिया गया है। मलाला यूसुफजई की बात करें तो दोस्तों ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और ये देखिए 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, शांति का ही नोबेल प्राइज 2014 मिला था। ठीक है, और ये सबसे यंगेस्ट रिसिपिएंट है नोबेल प्राइज की, मतलब अब तक जितने भी व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है उसमें सबसे ज्यादा ये यंग है। ठीक है, वो सबसे कम ओल्डेस्ट है, मतलब सब सॉरी ओल्डेस्ट कह रहा हूँ, सबसे यंगेस्ट है, मतलब सबसे कम उम्र की जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है वो मलाला यूसुफजई है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मलाला यूसुफजई के बारे में। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लाजलो क्रास्ना होरकाई की रचनाएं किस विषय पर आधारित हैं। तो हमने अभी पीछे देखा था लाजलो क्रास्ना होरकाई को लिटरेचर की फील्ड में मिला था दोस्तों, लिटरेचर की फील्ड में मिला था। और ये कहाँ से, हंगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है, वहां से बिलोंग करते हैं। तो इनकी विषय क्या था, मतलब जो उनका नॉवेल था वो किस चीज से रिलेटेड था। देखिए ऑप्शन ए है आपका विज्ञान, ऑप्शन बी है युद्ध, ऑप्शन सी है कठिन परिस्थितियों में कला और उम्मीद और ऑप्शन डी है प्रेम कहानियां। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कठिन परिस्थितियों में कला और उम्मीद। तो दोस्तों इन्होंने, इनका जो नोवेल था उन्होंने किस चीज पे फोकस किया था, मतलब कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, जो एक कला ही ऐसी है जो कि एक एक उम्मीद देती है, यानी जो एक जो कला की पावर है वो आगे जीवन जीने की क्षमता देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि विपरीत परिस्थितियां कितनी भी हो लेकिन जो कला की बात होती है ना, तो कला इंसान को उम्मीद एक देती है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इनकी लिटरेचर का बेसिकली एक जो विषय था वो इसी पे आधारित था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस विषय पर आधारित था। अब अर्थशास्त्र की बात कर लें तो अर्थशास्त्र में हमने देखा था क्या, जोएल और आपका फिलिप और आपका पीटर। ठीक है, इन तीन लोग को अर्थशास्त्र का
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इनका विषय क्या था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी है नवाचार से विकास, ऑप्शन नंबर सी है कृषि सुधार और ऑप्शन डी है बैंकिंग संकट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नवाचार से विकास राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनोवेशन ड्रिवेन ग्रोथ। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों ने ही बताया कि कैसे एक कंट्री की ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड करती है। यानी कह रहे हैं कि जो नए नए इनोवेशन होते हैं, नए नए नवाचार, यानी जो नए नए आइडियाज होते हैं, ठीक है, न्यू आइडियाज जो होते हैं, वही कहीं ना कहीं किसी देश की ग्रोथ में एक एक अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो उन्होंने यही कहा कि अगर किसी देश का विकास करना है तो नए नए आइडियाज को जन्म देना होगा, नए नए इनोवेशन करने होंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी चीज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करनी होगी, तब जाकर किसी देश का विकास हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मारिया कोरिना मचाडो को शांति पुरस्कार क्यों मिला। तो अभी हमने देखा था पीछे कि मारिया कोरिना मचाडो को पीस नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है और ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। तो कह रहा है कि इनको ये पीस पुरस्कार क्यों दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है जलवायु परिवर्तन पर काम के लिए, ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष के लिए दिया गया है, या फिर विज्ञान के लिए योगदान, या फिर शिक्षा सुधार के लिए। तो दोस्तों इनका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष। तो बात करें इनकी, तो वेनेजुएला में दोस्तों डिक्टेटरशिप है, यानी लोग जो वहां पे है तानाशाही है। तो तानाशाही के खिलाफ इन्होंने लोकतंत्र के प्रति आवाज उठाई, वहां पे जो लोगों के मानव अधिकार थे, ठीक है, लोगों के अधिकारों के बारे में बात करी और उसको लेकर के संघर्ष किया। ठीक है, तो इसीलिए इनको पीस पुरस्कार पीस का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।